हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जो कि कक्षा 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का होने वाला है। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का होने वाला है। और आज के इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि डेरिवेशन वाला होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले कई सालों में आज के जो प्रश्न है कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग बढ़िया से तैयार कर लेना। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर के जितने भी आने वाले प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब के सब तैयार हो जाएंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग एग्जाम में फोड़ कर आओगे। एक बात मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सभी प्रश्नों को एक अलग कॉपी पे लिख लेना ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको हेल्प रहे। और मैं पूरा प्रश्नों को एक ही वीडियो में करा दूंगा तो आपको भटकने की दिक्कत नहीं होगी। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी वीडियो जाएगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर कोई प्यारा भाई बहन इस चैनल पर नया आया है और वो जानना चाहता भैया चैप्टर 1 का मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। अच्छा सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, क्या आपके चैनल पे वह क्लास मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूं। पहला काम आप सभी लोग, मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत मेहनत करता हूं आप सभी लोगों के लिए, है ना। देखो यहाँ पे आप अल्फा इंस्टीट्यूट जो कि आपका प्यारा सा परिवार है ना, इस पे आ जाना। कहाँ आना है? कोर्स में। मैंने कोर्स बना रखा है। कोर्स में हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ पे है। इसमें अगर आपको चैप्टर 2 का देखना है तो देखो, ये फिजिक्स का देखना है, फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स यहाँ पे ध्यान से समझो। ये फिजिक्स का आपका पूरा क्या है? प्लेलिस्ट है। ये चैप्टर 1 है। देखो यहाँ पे पेड नहीं, फ्री है। चैप्टर 1 का 8 घंटे में पूरा कंप्लीट अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लिख के हाथ से समझा रखा हूं। जो बच्चा अगर एक बार देखेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स के चैप्टर 1 की क्लास है। चैप्टर 2 पढ़ना है तो चैप्टर 2 देखो 4 घंटे 41 मिनट में बढ़िया से लिख के पढ़ाया हूं। और रिवीजन करने के लिए 1 शॉट वीडियो भी है। देखो ये सब 1 शॉट वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो है ना, कंप्लीट वीडियो है। लेकिन अगर रिवीजन जब होता है तो 1 शॉट वीडियो भी है चैप्टर 1 का, तो ये आप देख सकते हो। हालांकि ये सब पिछले साल का वीडियो है ना। कंप्लीट देखोगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस का 14वां चैप्टर यहाँ पे है। और ये यहाँ पर इस साल का नया सेशन की शुरुआत हो चुकी है, इसी प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूँ। देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2 डाल दिया गया है, चैप्टर 3 बहुत ही जल्दी डाल दिया जाएगा। तो आप इसे बढ़िया से पढ़ सकते हो चैप्टर। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है आज मैं आप सभी लोगों को करा दे रहा हूं। ये डेरिवेशन भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे भाई बहन। और चैप्टर 1 का भी डेरिवेशन अगर देखना चाहते तो उसका भी प्लेलिस्ट में जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली क्लास में देखना, तो चैप्टर 1 का भी डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से, ताकि 2027 में जैसे यहां से यह रैंक 1 जो शिखा वर्मा थी, इस अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल से उन्होंने हेल्प लेकर पूरे बोर्ड में मचा दिया। इसी तरीके से आप भी इस चैनल से हेल्प लीजिए, यहाँ से पढ़ाई करिए और पूरे बोर्ड में मचा दीजिए। 2027 में आप भी टॉपर बनिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट मारूंगा, अगर आप क्लास देख रहे हो तो जिस दिन रिजल्ट आए जरूर मुझे भेजना और भेज के मुझे बताना, है ना, कि भैया पढ़ा था। क्योंकि ये देखकर, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बच्चा खुद का पढ़ा हुआ, खुद का पढ़ाया हुआ, अपने से पढ़ा हुआ जब टॉपर बनता है तो मुझे वही दिन की खुशी मुझे चाहिए और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों से बस इतना कहूंगा कि खूब दबा के मेहनत करो और रिजल्ट आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये सब पिछले साल देखो, हर साल यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं और सबसे ज्यादा टॉपर देने वाली ये संस्था है। कोई एडवर्टाइजमेंट वाली संस्था नहीं है, मार्केटिंग वाली संस्था नहीं है, मेहनत करने वाली संस्था है। आप किसी भी चैनल पर इतनी सारी कंटेंट एक साथ नहीं पाओगे, है ना। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप इस शिखर बैच में आ सकते हो। देखो ये सब चीजें यूट्यूब पे है, लेकिन यूट्यूब पे पीडीएफ नहीं दिया जा सकता, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें नहीं दी जा सकती है। मैं इस शिखर बैच में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लासेस लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 शॉट में हो जाता, लेकिन यहाँ पे शिखर बैच में जो क्लासेस चलती है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये डेली लाइव चलता है। क्लास लाइव डाउट क्लास होती है। टॉपर्स के पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं। अब कोई बच्चा कहे भैया पीडीएफ नोट्स आपका कैसा होता है, दिखाओ एक बार, तो मैं दिखा देता हूं, है ना, टॉपर्स वाली नोट्स कैसे होते हैं, है ना। चलो मैं अपना फिजिक्स का ही दिखाता हूं, है ना।
देखो ये चैप्टर 2 का ही दिखाता हूं, चलो ये चैप्टर 2 का देखो, ये रिवीजन बुकलेट है। ये रिवीजन बच्चों को इस टाइप से बनाकर हम लोग, देखो क्या लिखा है, कक्षा 12 क्विक रिवीजन, है ना, रेफरेंस, है ना, इतना बढ़िया से चीजों को समझा समझा कर, देख रहे हो, है ना, आपको दिया जाता है ताकि आप जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर सको। अब ये सब चीजों को बनाने में आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई ग्राफिक डिजाइनर लगता होगा, कोई ना कोई यहाँ पे बनाने वाला होता होगा, इस ये सब थोड़ी मोड़ी जो चार्जेज आते हैं तो आपसे एक सहयोग राशि लेकर आपको प्रीमियम क्वालिटी का चीजें दी जाती है। और फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो छोटे प्यारे भाई बहन जो नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए जितना हो सके करें, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सहयोग के भावना से अफोर्ड कर सकते हो तो इसे शिखर बैच में आ जाना, पूरे साल आपको पढ़ाएंगे छोटी सी एक सहयोग राशि में। इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो क्योंकि इसमें संजीवनी बुकलेट भी आपको दिया जाएगा 31 अगस्त के बाद, ठीक है। तो आपको जब आपके मार्केट में आएगा क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक भी मत लेना, इसी से पढ़ लेना, इसमें आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z साइंस साइड के सभी विषय को जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। और एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आप इस नंबर पे अभी कॉल कर सकते हो या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, इसके साथ साथ में ये वरदान बुक भी मिलता है जो कि बच्चों को रिवीजन करने के काम में आता है। तो कोई भी मेरे प्यारा प्यारा भाई अगर बैच से जुड़ना चाहता है तो नंबर पे कॉल कर ले और ज्वाइन हो जाए। और हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा, देखो ज्वाइन करने से पहले एक बात निश्चित कर लेना, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग दिन भर में 3 क्लास चलाने वाले नहीं हैं, है ना, हम लोग पूरे दिन मेहनत करने वाले हैं। 5-5 घंटे हम पढ़ाएंगे, पढ़ोगे तभी परसेंटेज आएगा। पढ़ना है तो आ जाना, मेहनत करेंगे। आपको ऐप पर भी पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी पढ़ना पड़ेगा, दुगना मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करके अगर टॉपर बनना है तो आओ जाओ, जुड़ के साथ में मेहनत करते हैं। और अपने परिवार से कह देना, अपने उस माँ से जो रोटी बना के देती है आपको इतनी गर्मी में, कि भाई माँ इस बार हम टॉपर बनेंगे, और बनोगे टॉपर अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं उनको छाट कर अलग किया है पूरे चैप्टर के। 1 2 3 4 5 6 डेरिवेशन है इस चैप्टर में। हालांकि डेरिवेशन बहुत ही छोटे छोटे हैं, एक बार में आप सब सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कौन सा डेरिवेशन करेंगे, ये किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, कि संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, और इसको फिर हम लोग इसे डेरिवेट करेंगे। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा, है ना, संचित ऊर्जा, प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बताइए। संधारित्र के प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बताइए भैया। प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जी हाँ, एकदम तेजी से, संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, चलो मैं बताता हूं संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। जी हाँ भाई, ये बहुत ही अच्छा आपने पकड़ा। तो इसी संचित ऊर्जा के सूत्र का निगमन करना है कि यह सूत्र किस तरीके से आया है। संधारित्र के प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का यही सूत्र क्या करना है, आपको निगमन करना है, यह सूत्र कैसे आया है ना। समझ में आई बात? बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बात में कंफ्यूजन है कि भैया आप संचित ऊर्जा का सूत्र तो ये बता रहे हो, और एक और सूत्र आपने स्थितिज ऊर्जा के लिए बताया था, वह ये वाला बताया था, U = 1/4 पाई
अपसालन नाट Q1 Q2 अपान R, ये एक फार्मूला बताया था। बताओ ये और ये फार्मूले में क्या अंतर है? बताता हूं, टेंशन मत लो। ये जो है किन्हीं दो आवेशित निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा था, है ना। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में किया गया कार्य जो था स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा था। लेकिन ये जो है ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है ना। और हमें यहाँ पे जब क्वेश्चन में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, या फिर यहाँ पे लिख सकता है स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, ऐसा भी लिख सकता है आपसे, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, तो आपको ये वाला फार्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? तो देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यही होता है सूत्र, यही होता है सूत्र, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यही स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यही होता है सूत्र 1/2 CV स्क्वायर, है ना। अभी आप लोगों ने प्रूफ किया, इसको हम लोग अभी सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो समांतर प्लेट संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा जो होता है वही होता है जो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य के बराबर होता है ना। मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा वही होता है, वह बराबर होता है चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के, है ना। यहां पे लिख सकते हैं किसी किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को क्या करने में, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होती है कि स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा ये किसके बराबर होता है? बताओ, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके? चालक चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के, है ना। यानी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र को की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये बराबर होता है चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? अब यहां पर चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है? तो देखो चालक, ध्यान से समझना, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है इज इक्वल टू, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है इज इक्वल टू आवेश गुणे औसत विभव के बराबर होता है। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आवेश गुणे औसत विभव के, औसत विभव के बराबर होता है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि यह औसत विभव का मान कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें से कितने लोगों को ऐसा है जिसको औसत विभव ज्ञात करने आता है? हाँ बताओ, औसत औसत विभव छोड़ो, औसत ज्ञात करने आता है। जैसे मैं आपके सामने दे देता हूं 1,0,3 इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। कैसे निकालोगे औसत? कितने लोगों को पता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि औसत कैसे निकाला जाता है। 1,0,3 है, इसका औसत निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप सभी लोग औसत? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 1,0,3 का औसत निकालना है तो क्या करोगे यहां पर? हाँ, किसको किसको आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 4/3, हाँ क्या करते हो? 1 + 0 + 3
संख्या 1 2 3 संख्या तो बटे 3 कर देते हो, यानी कि यहाँ पे 4/3 कर देते हो, ये हो जाएगा। औसत तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। औसत तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? जी हाँ या ना? 4/3, वाह जी वाह, ये सभी का कमेंट आ रहा है 4/3। कुल, हाँ हाँ, सबका योग बटे संख्या कर देते हो, बस ऐसे ही करते हो, औसत निकालते हो। सेम काम यहां पे करते हैं। देखो, एक आवेशित चालक है, ध्यान से समझना। हम लोग क्या मानते हैं कि माना एक चालक है जिस पर क्यू आवेश देने पर भी विभव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, माना एक क्या है, चालक है जिसमें क्यू आवेश देने पर क्या हो जाता है, भी विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, भी विभव उत्पन्न हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य, किया गया कार्य यहां पे क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। आवेश Q इंटू औसत विभव। अच्छा, चालक पर पहले कितना आवेश था? जैसे मान लो यह चालक तार है, इस पे हम अगर Q आवेश देते हैं तो B विभव उत्पन्न हो रहा है। तो चालक पर पहले विभव 0 रहा होगा, उसके बाद ये भी उत्पन्न हुआ होगा। तो 0 से भी हुआ तो इसका औसत विभव निकालेंगे तो 0 प्लस V/2 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आवेश Q हो गया, औसत विभव 0 प्लस V/2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? पहले 0 आवेश था, सॉरी, पहले इस पे 0 विभव था, 0 विभव था पहले, फिर Q आवेश दिया तो विभव भी हो गया, तो 0 प्लस V/2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V/2 हो जाएगा। किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V/2 हो जाएगा। अतः यह यहाँ पे, अतः स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू QV/2 होगा स्थिति ऊर्जा। ये यहां पे चीजें हो जाएंगी। अरे 0 नहीं भी लिखोगे तो आप समझोगे कैसे? पहले इस पर विभव 0 था, फिर आवेश दिए तो विभव भी हो गया, तो 0 प्लस V/2 औसत विभव मैंने निकाला है। यहाँ पे औसत विभव तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो यही आपकी स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू QV/2 हो गया। अब यहाँ पे आपकी अगर स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, U इज इक्वल टू QV/2 आ गया, Q इंटू V/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि आवेश संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है ना? अगर Q इज इक्वल टू निकालोगे, अगर यहाँ पे Q इज इक्वल टू निकालोगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा, Q के यहां पर C इंटू V हो जाएगा। U का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सामने प्रूफ हो गया है ना? यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं, हम जानते हैं। बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हाँ, समझ में नहीं आया? और ये हरी हरी हमने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। यहाँ पे हमने बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, एक बात फिर से समझना,
किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वही चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हमने यही बताया। और चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है आवेश गुणे औसत विभव के बराबर होता है। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, आवेश और औसत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। आवेश और औसत विभव के गुणनफल के बराबर होता है ना। हाँ बताओ क्या होता है, आवेश गुणे औसत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमने माना कि एक चालक है, चालक मतलब एक तार है, इसको क्यू आवेश देने पे भी विभव उत्पन्न हो जाता है। तो कार्य क्या हो जाएगा, आवेश गुणे औसत विभव। औसत विभव निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखो शुरुआत में इस चालक पर विभव तो 0 था और भी विभव दिया गया। ध्यान से समझना, पहले शुरुआत में जैसे मान लो शुरुआत में उसके पास विभव तो 0 था। अब जैसे मान लो ये तार है, इसमें आवेश नहीं दे रहे हैं तो विभव 0 होगा, तो मैंने 0 लिख दिया। अब क्यू आवेश दे दिया गया तो विभव भी हो गया। तो औसत विभव जैसे मैंने यहां पे आप लोगों ने निकाला था, पूरा मान 0,1,0,1,0,3/3 किया था संख्या, वही तरह से यहां पे भी करेंगे, पूरा 0 प्लस भी पूरा मान बटे 2 करेंगे संख्या। 0 प्लस भी बटे 2 यह औसत विभव हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, तो यहां से 0 प्लस भी का मान तो v/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे q इंटू v/2 ये औसत विभव का मान हो जाएगा, ये किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे बताया ना, समांतर प्लेट संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये बात स्पष्ट हो गई कि किया गया कार्य ही इसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू Q इंटू v/2 हो जाएगा। समझ में आया बात आप सभी लोगों को, बताया? हाँ, मैंने दोबारा भी समझा दिया। औसत विभव, अरे यार मैंने औसत संख्या निकालने जानते हो आप लोग, मैंने यही तो बताया। जैसे किसी संख्या का औसत निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाए, 3 संख्या दिया 1 0 3, इसका औसत निकालना था तो 1 प्लस 0 प्लस 3 बटे 1 2 3 संख्या था तो बटे 3 किया मैंने, 4/3 आया। इस तरीके से औसत निकाला जाता है। उसी तरह से एक चालक तार है, पहले इस पे विभव कितना था, 0 था। भाई जब आवेश नहीं दोगे, चार्ज लाइन से जोड़ोगे नहीं तो विभव 0 ही होगा ना, तो 0 था, फिर आवेश दिए विभव भी हो गया, औसत विभव निकालना हुआ तो 0 प्लस v/2 हो जाएगा, है ना। 0 और भी 2 संख्या बटे 2 हो जाएगा, 2 संख्या बटे 2, यह औसत विभव हो गया। औसत विभव का 0 प्लस v/2 हो गया। और आपको मैंने बताया किया गया कार्य किसके बराबर होता है, आवेश और औसत विभव के। औसत विभव 0 प्लस v/2 हो गया, आवेश q है तो q इंटू v/2 हो जाएगा, यहाँ पे q इंटू v/2 हो जाएगा। यही किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को? बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टॉपर बनने का सपना आपने रखा है और आप क्लास नहीं करोगे लगातार तो कैसे टॉपर बनोगे बताओ? मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। आज गर्मी है, कल बरसात, फिर ठंडी, फिर गर्मी आएगा तो उसमें रिजल्ट आएगा। अगर आज मेहनत करोगे तभी रिजल्ट बढ़िया होगा। मेरे प्यारे भाई इतना जान लो, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, अब यहां तक समझ में आ गया। कार्य W इक्वल टू Q बाई V, Q इंटू v/2। अब देखो यही, देखो आपकी यही जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का एक ये भी फार्मूला होता है Q इंटू v/2। और अगर आपको 1/2 CV² प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आवेश संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q/V होता है। यहां से Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। इस Q के जगह पर C इंटू V रखेंगे तो U का वैल्यू आ जाएगा 1/2 CV²।
1/2 CV स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। बस इतना सा प्रूफ करना था, आप सभी लोग कर लिए, ये सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, और आपकी मुट्ठी में कितने नंबर मिले? 5 नंबर मिले। ठीक है ना? आगे चले हम लोग, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट डेरिवेशन पे चले, बताओ। हम्म, बताओ। हाँ, चलो अगला डेरिवेशन चलते हैं हम लोग। अगला डेरिवेशन क्या है? ये वाला है, इसको करते हैं, है ना? चलो, ये बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है और इस धारिता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। क्या है क्वेश्चन? एक बार पढ़ो सभी मेरे प्यारे भाई, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसको बताना है आपको। हाँ, बताओ। ये है, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ध्यान आपका इधर रहेगा तो जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करोगे आप सभी लोग। आ जाओ, करते हैं इसको। ठीक है, पहले मुझे बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? इज इक्वल टू, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? सी इज इक्वल टू, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हाँ, बताओ। जी हाँ, बहुत सही जवाब आ रहा है, अपसालन नाट ए अपान डी। वाह, ये अपसालन नाट ए अपान डी, ये सही बात हो गई। वाह जी वाह, के अपसालन नाट ए अपान डी, ये सही बात हो गया। इसे कहते हैं दम। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र के अपसालन नाट ए अपान डी होगा। वाह, ये बात सही हुआ। हमने आपको बताया भी था कि समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का सूत्र के अपसालन नाट ए अपान डी होता है। ये आप सभी लोग जिन्होंने भी आंसर दे पाया है, इसका मतलब कि ये सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। चलो जी भैया, देखो हम लोग क्या मानते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, आपके सामने ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना, ये इस पे पूरा का पूरा प्लस चार्ज है। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा माइनस चार्ज है और इसके बीच की दूरी डी है ना? ये सिस्टम है। ठीक है ना? माना क्या मानेंगे यहाँ पर, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या संधारित्र? संधारित्र ए है और बी है। हम्म, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी डी है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र ना, ना है, इनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी स्मॉल डी है। जिनके मध्य की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, इसके मध्य बिंदु पर पी है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बताओ, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु या फिर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E का मान। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो लिख रहे हैं थोड़ा स्पीड से में प्लीज भाई ये बताओ, जो पूछ रहा हूं इज्जत से इसका जवाब दो। P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऐसे ही लोगों का हालत लास्ट में खराब होती है स्पीड वालों की। मैंने देखा है जो बच्चे लगातार धीरे धीरे मेहनत करके पढ़ते रहते हैं ना, उनका रिजल्ट बनता है। और ऐसे जो तेजू खां होते हैं ना, एक बच्चा था पिछले साल, जाने दो नहीं बताऊंगा। देखो केपी अपान आर क्यूब बता रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा हूं मैं, क्या होगी। एफ अपान क्यू बता रहे हैं। अभी मैंने पीछे बताया था। अच्छा के क्यू अपान आर स्क्वायर बता रहे। जितने फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का सब लिख डालो यहाँ पे, कोनो न कोनो एक हो जाएगा। भैया दो प्लेट है, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश, इसके कारण मध्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं। तो हाँ, एक बच्ची ने सही बताया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक बच्ची ब्यूटी कुमारी सही बताई है। हाँ, और सब के सब एकदम दिमाग धो के पी लिए हैं भाई। एक प्लेट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, और दोनों प्लेट के मध्य बिंदु पर क्या पढ़े थे ना, क्या सिग्मा अपान, बोलो एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। समांतर प्लेट के मध्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आ रहा था ना, निकाल के भी मैंने दिखाया है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ जाता है। गजब के गंदे लड़के हो गए हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा, और आप जानते हो यहां पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हो जाएगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे। बताओ, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अच्छा, ये बताओ संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, Q अपान ए होता है फार्मूला, Q अपान भी ये फार्मूला होता है। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू, हाँ यही होता है ना, Q अपान भी। यहाँ पे मैं लिख के लिखता हूँ संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान ए होता है। हाँ, Q अपान भी होता है, हाँ भी होता है। और विभव V इज इक्वल टू, विभव V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ऐसा भी आप लोग जानते हो। तो इसमें अगर हम V का मान ई इंटू डी यहाँ पे रखें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान ई इंटू डी हो जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत है, C इज इक्वल टू क्यू अपान ई इंटू डी। अच्छा जी भैया, हाँ अच्छा। अब यहाँ पे E का वैल्यू क्या है, E का मान क्या है, यहाँ पे E इज इक्वल टू मान क्या है, E का मान Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। हाँ, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, E का मान समीकरण 1 से इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपान, यहाँ पे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा।
यहां से देखो ये Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपसालन नाट अपान D, यही हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले डायरेक्ट ना लिखो नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एक बचेगा नीचे D बटे A अपसालन नाट होगा, C इज इक्वल टू आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, A अपसालन नाट ऊपर चला जाएगा तो A अपसालन नाट अपान D, ये हो जाएगा C का मान। यही प्रूफ करना था, यही हमें क्या सिद्ध करना था, बताओ सिद्ध हो गया। C इज इक्वल टू A अपसालन नाट इंटू D, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिर से समझाओ। अरे क्या समझाऊं, यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान अपसालन नाट होता है, सिग्मा का वैल्यू Q अपान A होता है तो Q अपान A अपसालन नाट हो जाएगा E का मान। अब C इज इक्वल टू Q अपान V के यहाँ पे E इंटू D लिख देंगे और E के यहाँ पे Q अपान A अपसालन नाट इंटू D हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से C का वैल्यू 1 अपान D A अपसालन नाट हो जाएगा, C का वैल्यू A अपसालन नाट D अपान D हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और मैंने बता दिया। अच्छा अब बता चलेगा, यदि यहां पर यदि यदि के परा वैद्युत माध्यम रखा जाए तो क्या होता है, यदि यहां पर के परावैद्युत माध्यम रखा जाए तो क्या होगा, तो अपसालन नाट इज इक्वल टू के अपसालन नाट हो जाएगा। तो यहां पे माध्यम की विद्युतशीलता अपसालन यम इज इक्वल टू के अपसालन नाट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपसालन नाट ए अपान डी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ पे ये फार्मूला तो पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, किसी माध्यम को रखने पर विद्युतशीलता क्या हो जाता है, हाँ यही ना, अपसालन यम बटे अपसालन नाट इज इक्वल टू के, ये फार्मूला पढ़ा है ना, यहीं से ये लिखा मैंने। अरे बप्पा इतना बड़ा आरोप कि भी इज इक्वल टू ई इंटू डी नहीं बताया गया है। भाई साहब वैद्युत विभव की शुरुआत में जब मैंने 3 फार्मूला लिखवाया था तो यही लिखवाया था, यही लिखवाया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, V इज इक्वल टू ई इंटू आर या ई इंटू डी, या फिर मैंने यह भी बताया था V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर। भूल गए? अरे बप्पा रे, इसीलिए मैं डेरिवेशन अलग से कराता हूं। मैं जानता हूं मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन फायदा अल्टीमेट बच्चों का होगा क्योंकि जो चीजें भूलेंगे वो याद हो जाएगा। मुझे यह बात पता है। हाँ ई इंटू यल भी बताया था, ई इंटू आर, यल मतलब लंबाई, वही यहाँ पे डी है तो डी लिख दिया। आसान डेरिवेशन था, कर लोगे, कोनो दिक्कत नहीं था ना? कोनो दिक्कत है आप लोगों को तो बता देना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है इसके लिए बताओ। ये बताओ, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर है, 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर, तो इसे सिद्ध करिए। ये है, ये तो और आसान है, और आसान ये डेरिवेशन है भैया। देखो यहां पे स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व,
ये कह रहा है स्थितिज ऊर्जा घनत्व, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा घनत्व 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर है यहाँ, है ना। इसी को प्रूफ करना है ना। अच्छा देखो यहाँ पे घनत्व चीज आ गया ना, यहाँ पे घनत्व नाम का चीज आ गया, तो घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। हाँ सब इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये बताओ संचित ऊर्जा, अब बताओ यहां पे संचित ऊर्जा क्या होता है, संचित ऊर्जा क्या होता है, पुस्तक में U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है संचित ऊर्जा, बटे संचित ऊर्जा U ये हो जाएगा, बटे आयतन, बटे आयतन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर बटे आयतन V, ये हो जाएगा, है ना। और आयतन क्या होता है, सूत्र आयतन का, हाँ हाँ, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल A लिखते हैं, क्षेत्रफल A लिखते हैं, गुणे ऊंचाई यच लिखते हैं, हाइट को यच लिखते हैं। अब लेकिन यहाँ पे संधारित्र में हाइट को हम D लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल एरिया लिख देते हैं, A, मेरी बात समझना, लंबाई गुणे चौड़ाई को A लिख देते हैं, एरिया लिख देते हैं क्षेत्रफल, और ऊंचाई को D लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगी यहाँ पे किसी को, नहीं होनी चाहिए, एक कोई स्टेप में दिक्कत है तो बता देना। लंबाई गुणे चौड़ाई को एरिया लिख दिया, A लिख दिया, ऊंचाई को मैंने यहाँ पे, ऊंचाई को मैंने यहाँ पे D लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को तो बता देना भाई, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अच्छा जी सरकार, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे, है ना, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर बटे A इंटू D हो जाएगा, है ना, 1/2 CV स्क्वायर बटे A इंटू D हो जाएगा, है ना। अच्छा यहां पे आप लोग जानते हो कि समांतर प्लेट प्लेट संधारित्र की धारिता, की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, अपसालन नाट A अपान D होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, अपसालन नाट A अपान D होता है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C के यहाँ पे अपसालन नाट A अपान D इंटू V स्क्वायर बटे A इंटू D हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नाट A अपान D इंटू A इंटू D इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये A से A कट जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नाट V स्क्वायर बटे D इंटू D,
डी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताओ जरा, भी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? भी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। भी बटे डी या भी बटे यल ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ही था ना। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 अपसाल नाट ई स्क्वायर हो जाएगा। यही प्रूफ कर देंगे बस। हाँ सर, चौड़ाई को क्या लिखे हैं? चौड़ाई, अरे चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल ए लिख दिए हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया क्षेत्रफल ए के बराबर होता है, ये आप लोग जानते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। इसमें किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बता देना। हाँ, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन था, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू ऊर्जा बटे आयतन कर दिया। ठीक है सरकार, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे संचित ऊर्जा 1/2 अपसालन नाट होता है, तो मैंने ऊर्जा के यहाँ 1/2 अपसालन नाट बटे आयतन भी कर दिया। आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल ए से लिख दिया, ऊंचाई को डी से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 सी इंटू भी स्क्वायर, ये ऊर्जा हो जाएगा, लंबाई क्षेत्रफल गुणे डी, ए इंटू डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करोगे तो एक यू इज इक्वल टू 1/2 अपसाल नाट ए इंटू भी अपान डी। ये यहाँ पे सी अपसालन नाट, सी का वैल्यू अपसालन नाट ए अपान डी रख दिया मैंने। अब देखो ये ए इंटू डी लिखा था ना, तो यहाँ से ए इंटू डी ऊपर चला गया, ए से ए कट गया, डी डी। अब देखो डी डी को डी स्क्वायर, भी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई स्क्वायर के बराबर होता है। बस यही प्रूव करना था जो कि आपके सामने है। ये तीनों समझ में आ चुका है डेरिवेशन? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये सब डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, अलग कॉपी पे लिख के बार बार प्रैक्टिस करना, तभी कुछ फरियाएगा। इतना मैं बता दे रहा हूं, तभी कुछ फरियाएगा। हाँ, अगर एक बार में सर बटे ए डी कैसे आया? अच्छा, एक भाई का डाउट है मेरे, उसके डाउट को क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे यही है ना, ऊर्जा बटे आयतन। यहाँ पे ऊर्जा क्या है? 1/2 सी बी स्क्वायर, आयतन भी है, तो 1/2 सी बी स्क्वायर बटे आयतन भी कर दिया। आयतन को मैंने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई को ए लिख दिया, ऊंचाई को डी लिख दिया। तो यहाँ पे आयतन क्या है? ए इंटू डी कर दिया। और इसके बाद सी, संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू अपसालन नॉट ए अपान डी, संधारित्र की धारिता सी का मान रखूंगा, इंटू भी स्क्वायर रह जाएगा। नीचे ए डी, जो कि यहाँ पे आयतन का वैल्यू ए डी था, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, काम हो गया। हाँ, जो ना समझ में आए क्लास में पूछ लो, ठीक है? जो ना समझ में आए क्लास में पूछ लो। हाँ, न्यूमेरिकल की भी अलग कॉपी बनाना पड़ेगा आपको। हम न्यूमेरिकल की अलग सीरीज चलाएंगे जो कि संडे टू संडे चलेगा, टेंशन मत लो। और पूरे किताब का न्यूमेरिकल सीरीज, कोई चैनल पूरा नहीं कराता कभी, मैं कराता हूं। देख लेना, पिछली साल भी कराया, उसके पिछली साल कराया, उसके पिछली साल कराया, और इस बार भी कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरे किताब का एक अलग सीरीज में खत्म। संडे टू संडे चलता है, उस सीरीज जल्दी स्टार्ट होगा, टेंशन मत लेना। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, एक बहन को, एक एक बच्चों का डाउट क्लियर कर देता हूं। क्या स्टार्ट? अरे भैया, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया है? सब तो इजी है ना। चले आगे की ओर, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला डेरिवेशन चलते हैं, जो कि डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने है। किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पर एक बिंदु आवेश हम क्या मान लेते हैं? पी हो गया, है ना? बिंदु आवेश पी है।
जिस पर Q आवेश है, बिंदु है जिस पर Q आवेश है, इससे इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना, है ना, या ये बिंदु O स्थित है, ये P था, ठीक है। इस पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है ना। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे ध्यान देना कि हम ये आवेश, एक दूसरा आवेश क्यू नाट को मानेंगे, जो कि कहां पे है, अनंत पर है ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले, जो कि यहां से लेकर, जो कि इस पी बिंदु से क्यू नाट की दूरी जो है, ये दूरी एक्स मान लेते हैं। ये दूरी कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये है, देखो थोड़ी सी डेरिवेशन इसका कठिन है, इसलिए आप सभी लोग लफड़ा मत करिएगा, ध्यान इधर होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, देखो यहां पे क्या है क्वेश्चन, माना, क्या लिखोगे यहां पे, माना एक क्या है, आवेश, एक बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, आवेश क्यू, है ना, बिंदु पी पर क्या है, स्थित है, स्थित है, जिससे आर दूरी पर बिंदु ओ है, ओ है, जो चीजें सबको लिखना है वो है, जहां पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। करना है, जहां पर क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है ना। यहां पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे यदि क्यू नाट आवेश, क्यू नाट आवेश, क्यू नाट आवेश जो है, यदि क्यू नाट आवेश जो है, हम क्या मानते हैं, यदि क्यू नाट आवेश जो है ना, परीक्षण आवेश या क्यू नाट आवेश जो है ना, एक्स दूरी पर हो, तो दूरी पर हो तो वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल क्या होगा, यहां पे वैद्युत बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो एक बार में बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए घबराना मत, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नाट बटे कूलाम के नियम से दोनों आवेश का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। यदि आवेश को, देखो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इस आवेश को यहां से यहां लेकर आते हैं, dx दूरी क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। यानी आवेश क्यू नाट को हम लोग क्या करते हैं, आवेश क्यू नाट को हम लोग वहां से उठा के बिंदु ओ पर लेकर आते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है ना। तो किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो यदि आवेश को, क्यू नाट को, है ना, आवेश क्यू नाट को बिंदु कहां पे लाएं, बिंदु ओ पर लाएं, तो बिंदु ओ पर लाएं तो क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा, अगर आवेश क्यू नाट को बिंदु ओ पर लाते हैं तो क्या होगा, पता है क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होगा, एफ डॉट डी एक्स। कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में, कितने बच्चों ने पढ़ा है, कार्य इज इक्वल टू, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। कितने प्यारे बच्चों ने पढ़ा है, यही हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन।
बल यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चे, बल एफ के यहाँ पे क्या होगा, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, ये बल हो जाएगा, है ना। और dx आपका विस्थापन हो जा रहा है, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। हाँ 9th में पढ़े हो, हाँ यही मैंने लिख दिया, है ना। अच्छा यहाँ पे dx अल्प दूरी घसकार है तो अल्प कार्य होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये ज्ञात करें कि आवेश को dx दूरी न लेकर अनंत से r दूरी पर लेकर आना हो तो किया गया कार्य क्या होगा, है ना। 0 से r, अनंत से r दूरी पर लाना हो तो किया गया कार्य क्या होगा, है ना। यदि आवेश को क्या करना हो मेरे प्यारे भाई, अनंत 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 से r दूरी पर लाना हो तो क्या होगा, पर लाना हो तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, समाकलन 0 से अनंत इंफिनिटी से r टी ओमेगा इज इक्वल टू समाकलन 0 से इंफिनिटी से r के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर dx होगा, है ना। यही हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लेना, ये अनंत से x दूरी पर लाने में किया गया कार्य होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोग, क्या हो जाएगा, समाकलन इन अनंत इंफिनिटी से r, ठीक है। यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो के Q1 Q2 ये कॉमन कर लो बाहर, के Q1 के Q2 क्यू नॉट कॉमन कर लिया, समाकलन 0 से इंफिनिटी से r, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे, हाँ अब बताओ, नहीं ना। अब देखो जितने बच्चों को समाकलन आ रहा होगा वही बच्चे इसको कर पाएंगे, बायोलॉजी वाले बच्चों को समाकलन नहीं आता है तो उनको दिक्कत होगा, इसलिए बातें आप लोगों को नहीं करना है ना, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो यहां पे इसका जब समाकलन करेंगे, है ना, समाकलन करने पर करने पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, सॉरी ओमेगा नहीं, डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, अनंत से आर हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट के क्यू नॉट, अगर dx अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना होता है, -1 बटे एक्स होता है इसका समाकलन 0 से r। इसीलिए मैं क्लास शुरू करने से पहले बेसिक क्लास पढ़ाया था, है ना, इसीलिए क्लास शुरू करने से पहले हमने क्या किया था, बेसिक क्लास पढ़ाया था ताकि आपको ये सब चीजें दिक्कत ना हो। अब देखो एक बार इसमें ओमेगा r लिखेंगे और एक माइनस ओमेगा इंफिनिटी, और ओमेगा इंफिनिटी पर कार्य यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी के क्यू नॉट, यहाँ पे भी क्या 1 अपान r लिखेंगे -1 अपान इंफिनिटी लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है प्यारे बच्चे। 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू तो 0 होता है, तो यहाँ पे ओमेगा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बटे 1 अपान r हो जाएगा माइनस में, और इधर 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा, 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है ना, पता है। अतः यहाँ पे किया गया कार्य ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाए, के क्यू नॉट बटे r, वो भी माइनस में, ये किया गया कार्य का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है प्यारे बच्चे, तो किया गया कार्य का फार्मूला है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अच्छा अगर मैं यहां पे विद्युत विभव का मान निकालें, विद्युत विभव बराबर क्या होता है,
विद्युत विभव बराबर क्या होता है? वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपान Q होता है। वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है? W का वैल्यू Q नाट है ना, माइनस Q नाट बटे R बटे Q हो जाएगा। ठीक है ना। ये W का वैल्यू वही आया था, है ना। तो यहां से देखोगे ये Q से Q कट जाएगा, वैद्युत विभव V का वैल्यू माइनस Q नॉट बटे R हो जाएगा। सॉरी, Q नॉट से कटेगा ना, ये इससे कटेगा। ठीक है, यहाँ पे Q नॉट होता है, परीक्षण आवेश होता है, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आपका KQ अपान R हो जाएगा। यही वैद्युत, अरे भैया तू कहाँ जा रहा भैया, हाँ यही आपको प्रूफ करना था जो कि आपने सिद्ध कर दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हाँ, यही आपका किसी बिंदु आवेशकार वैद्युत विभव हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जानते हो K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई, 4 पाई, हाँ 4 पाई अपसालन नाट होता है। अगर ये वैल्यू रख दोगे तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अपसालन नाट Q बटे R हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा। माइनस नहीं भी लिख सकते हो, माइनस ये बता रहा है कि भैया वैद्युत विभव कम हो रहा है ना। माइनस तो ये चिन्ह बताता है बस। समझाइए, समझ में नहीं आया? मैंने पहले ही बोला था कि कठिन है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आराम आराम से बताया है। आप सभी लोग इसे रिपीट करके वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कठिन है, एक बार में नहीं आता है। बाकी कंसेप्ट बहुत आसान है, कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बस सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना था, जो कि मैंने करा दिया है आपको। समझ में आया? बताइए। हाँ, फार्मूला में आप माइनस चाहो तो स्किप कर सकते हो। माइनस इस चीज को दर्शाता है कि वहां पे कार्य जो है थोड़ा सा, है ना, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। भाई वहां से यहां लाओगे तो कम हो रहा है। हाँ, एक बार आप सभी लोग रिपीट करके वीडियो पूरा देखना। वैसे मैं कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं तुरंत रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है इसको अगर मैं रिपीट भी करूंगा ना तो वैसा ही आपके दिमाग में सेव नहीं होगा। तो अब आप सभी लोगों को एक काम करना है, इस क्लास को दोबारा से इस डेरिवेशन को जरूर देखना, क्योंकि कठिन है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप करके कराया है, आप एक बार जरूर देखना। मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। इसको तो आपको खुद से रिपीट करके देखना पड़ेगा, है ना। हम चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। बाकी कोई क्वेश्चन होता तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें समाकलन वगैरह का यूज करना है, तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग वीडियो में रिपीट करके देख लेना, उसमें मैं दोबारा से पढ़ाते हुए मिलूंगा। हाँ, चलो यहाँ पे कनेक्ट करो। छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक बात करिए। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। अच्छी भैया, ये अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे हम मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, इधर आपका माइनस क्यू है, इधर आपका प्लस क्यू है। इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ओ से आर दूरी पर क्या है? हाँ, कि एक बिंदु पी स्थित है ना, जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यह यल दूरी है, ये पूरी दूरी कितना है? 2l है। और अगर आधी आधी दूरी देखोगे तो ये यल है और ये भी आपका यल है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही आसान से बता देना कि ये जो बिंदु P है वह अच्छी स्थिति में है या फिर निरक्षी स्थिति में। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव पॉइंट ए है, यह बी है। ये बिंदु P जो है वह अच्छी स्थिति में है या फिर निरक्षी स्थिति में? हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। हाँ, बताओ।
यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, माना एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जहां पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा जी भैया, अच्छा अब देखो, ये जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा, ये हमको बताइए जरा। हाँ, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पे विभव क्या होगा, बताएगा कोई। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव क्या होता है। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पे विभव भी ए से पी बिंदु पर निकालना है। भी ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, के माइनस क्यू अपान इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, है ना, यही हो जाएगी, के माइनस क्यू अपान एपी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम प्लस क्यू आवेश कारण पी बिंदु पे विभव निकालें तो क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा, बताओ बताओ। भी यहां पे क्या हो जाएगा, भी यहां पर बीपी क्या हो जाएगा, के और यहां पे प्लस क्यू अपान बीच की दूरी बी से पी तक की बीपी हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विभव। अच्छा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। अगर मैं यहां पर पूछूं कि एपी का मान क्या होगा तो क्या बताओगे, एपी का मान क्या बताओगे, बिंदु ए से पी तक है तो ए से पी तक निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए से ओ तक प्लस ओ से पी तक, ए से ओ तक प्लस ओ से पी तक, तो एपी का मान क्या हो जाएगा बताओ, यल प्लस आर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बीपी का मान निकालना है तो क्या करोगे, देखो ये पूरा दूरी बीपी का, ये पूरा दूरी कितना है, आर है, पूरा दूरी कितना है आर, है ना। ओ ओपी में से पूरी दूरी में से या ओ बी घटा दो, ओ बी घटा दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीपी का मान, अरे बोलो महोदय जी, बीपी का मान क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। ये बीपी का मान होगा, ये किसका मान होगा, बीपी का मान होगा। ये किसका मान होगा भैया, बीपी का मान होगा। ये किसका मान होगा, ये एपी का मान होगा, एपी का मान होगा। एपी और बीपी का मान कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, यह एपी और बीपी का मान, इसको समीकरण नंबर 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इन दोनों में रख डालो, ठीक है। एपी और बीपी का मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रख डालो, हाँ ठीक है। यहां पे भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, भी जो है माइनस क्यू के कारण विभव प्लस भी जो है प्लस क्यू के कारण विभव, दोनों विभव इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण विभव क्या आया था, यही माइनस क्यू के कारण विभव के माइनस क्यू बटे ए पी, के माइनस क्यू बटे ए पी है, क्या है, ए पी है, प्लस प्लस क्यू के कारण विभव क्या आया था, के प्लस क्यू बटे बीपी, के प्लस क्यू बटे बीपी, ठीक है, ये है। अच्छा जी सरकार, है ना। यहाँ पर एपी बीपी का मान रख डालते हैं, एपी का मान क्या है आर प्लस यल, बीपी का मान क्या आर माइनस यल, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाए, के माइनस क्यू अपान आर प्लस यल, और दूसरे में प्लस के प्लस क्यू अपान आर माइनस यल, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहां से के और क्यू कॉमन करोगे तो भी इज इक्वल टू क्या, के और क्यू को कॉमन कर लिया तो 1 अपान आर माइनस यल, आर माइनस यल, ये तो प्लस में रहेगा, माइनस 1 अपान आर प्लस यल, ये माइनस में हो जाएगा। मैंने क्या किया, के अपान आर, के और क्यू को कॉमन किया, अरे हाँ देखो के और क्यू को कॉमन किया तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा ना, ये -1 बचेगा, यहाँ पे क्यू बाहर आएगा, आर प्लस यल हो जाएगा, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा। अब देखो आर -1 बटे आर प्लस यल है, इसको पीछे कर देता हूँ, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू पुस्तक में 1 अपान आर माइनस यल माइनस 1 अपान आर प्लस यल हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, वैद्युत विभव भी इज इक्वल टू, बस इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, के क्यू अपान नीचे आर प्लस यल, दूसरे कोष्टक में आर माइनस यल, ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखो आर प्लस यल उधर हो जाएगा तो आर प्लस यल उधर माइनस आर और माइनस यल, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। भी इज इक्वल टू क्या हो जाए, के क्यू कोष्टक में आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल, ये हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे। अच्छा ये बताओ आर प्लस यल माइनस आर माइनस यल जो है इसको क्या होगा, हाँ मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, आर प्लस यल, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर प्लस यल दूसरे कोष्टक में आर माइनस यल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एकदम सेम तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो भाई आर से आर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, भी इज इक्वल टू के क्यू इंटू यल प्लस यल, मतलब क्या हो जाएगा 2 यल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखना एल जोन है, एल जोन है बहुत ही छोटा होता है आर से, इसलिए एल को क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान 2 यल बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे ध्यान देना, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू के और दूसरे क्वेश्चन क्यू इंटू 2 यल बटे आर स्क्वायर नीचे है। अच्छा क्यू इंटू 2 यल को क्या लिखा जाता है, आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 यल होता है, यहाँ पे रख देंगे तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका फार्मूला हो जाता है। इसको अगर अगर आप के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई अपसालन नॉट, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसालन नॉट पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके
भी का मान हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टेप्स बहुत ही आसान है, लेकिन बस समझने वाली बात है। कोई ऐसा स्टेप जो आपको ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों आया, इसके लिए आप इस क्लास को पूरा धीमा गति करके देखना, मतलब 1x 2x में मत देखना, आराम से करना, पूरा समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन कठिन है, एक बार में नहीं आता है किसी बच्चे को, तो आप ये मत समझना कि आपको एक बार में नहीं आ रहा तो आप कमजोर हो, आपको चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना, कठिन है इसलिए नहीं आ रहा है। इसलिए दोबारा से एक बार इसको खुद से पढ़ना, देखना, निश्चित रूप से आ जाएगा। पूरे स्टेप्स को दोबारा से देखना कि कौन सा स्टेप कैसे आया है, यहां पे पूरा मैंने बताया है। मुझे पता है एक बार में बहुत ही तेज बच्चों को समझ में आता है, जो कि बहुत ही प्रबल बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, उन्हीं को एक बार में समझ में आता, अन्यथा फिर नहीं आता है। इस बात को समझ में आ रही है? इसलिए ये मत सोचना कि आपको नहीं आया है ना, इसको दोबारा से देखना। मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको करा दिया है, एक बार अगर आप दोबारा से देखोगे तो 100% सब पॉइंट समझ में आ जाएगा, है ना। फिर भी नहीं आता तो हम जिंदाबाद हैं, आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, लास्ट लाइन समझा दीजिए, एक भाई कर रहे हैं लास्ट। अच्छा, लास्ट लाइन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले चैप्टर में पढ़े नहीं हो, आवेश Q इंटू आवेश के बीच की दूरी D। तो यहाँ पे आवेश के बीच की दूरी क्या है, 2D है और 2L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसलिए मैंने यहां पर क्या रख दिया, Q इंटू 2L रख दिया है। हाँ, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही आसानी से चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, लेकिन एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो जी भाई, यहां पे हमने 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें क्या 2 क्वेश्चन पूछा था, अच्छी स्थिति में और साथ साथ में निरक्षी स्थिति में भी विद्युत विभव ज्ञात करना था। निरक्षी स्थिति में तो मैंने ज्ञात कर लिया, नहीं अच्छी स्थिति में ज्ञात किया मैंने। अच्छी स्थिति में कितना आया था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, अब हम लोग इसका वैद्युत विभव का मान निरक्षी स्थिति में निकालेंगे। निरक्षी स्थिति किसे कहा जाता है ना, बताओ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। निरक्षी स्थिति क्या होता है, देखो जैसे यह आपका इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का नमवा लिखें, चलो वैद्युत द्विध्रुव का नमवा लिखते हैं। नमवा लिखते हैं इसका, यह नमवा A हो जाएगा, इसका नमवा B हो जाएगा, मध्य बिंदु इसका O हो जाएगा, पूरी लंबाई 2L हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ऊपर यहां पे कोई बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तो इस P बिंदु को क्या कहते हैं, निरक्षी स्थिति कहते हैं। अच्छा, ये पूरी लंबाई L है, तो मध्य बिंदु ये आपका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मध्य बिंदु इसका 2L है पूरी लंबाई, तो मध्य बिंदु O है, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी आधी, और ये भी लंबाई आपका L हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस यहां पे कौन सा आवेश, -Q आवेश, यहां पे आपका +Q आवेश रखा है, इसके कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक लाइन खींचूं इस तरीके से, ये आपके सामने -Q आवेश कारण यहां पे विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, और +Q के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। दोनों विभव ज्ञात करके जोड़ देंगे, वही आपका, हाँ वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका यहां पे कंप्लीट विद्युत विभव का मान हो जाएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु क्या है भैया, जिसका मध्य बिंदु O है, O है, O से R दूरी पर
पर एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की P पर क्या निकालना, P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलो जी सरकार, अब कुछ नहीं करना है, हमने सबसे पहले क्या निकालना है, इस माइनस Q के कारण P बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव माइनस Q के कारण P बिंदु पे विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसालन नाट माइनस Q बटे A से, यहां से A से P तक की दूरी क्या हो जाएगा, AP, ये हो जाएगा। माइनस Q के कारण P बिंदु पे विभव यह हो जाएगा। अगर हम यहां पे प्लस Q के कारण विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, P बिंदु पे विभव, तो क्या हो जाएगा, V, यहां पे माइनस Q लिख देते हैं, यहां पे प्लस Q लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसालन नाट, यहां पे देखो प्लस Q से ये दूरी है P बिंदु, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस Q/BP हो जाएगा। ये माइनस Q के कारण, ये प्लस Q के कारण हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह AP और BP का मान क्या होगा, हाँ है ना, AP और BP का मान क्या होगा, तो क्या बताओगे, बताइए। बताइए, आवाज नहीं जा रही है क्या, हाँ, AP का वैल्यू R+L बता रहे हैं। अरे A से P ये दूरी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे L+R वाला तो क्या आ जाएगा, L² + R², ये होगा, यहां पे भी यही होगा, L² + R²। बताओ, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना यहां पे, बताओ, ये कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज APO में क्या होगा, कर्ण AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, आधार AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही होगा। अरे बोलो हाँ या ना, बताओ, कहाँ है दिमाग। तो यहां पे AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर L² प्लस OP का स्क्वायर R²। और आगे देखेंगे तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में L² प्लस R², बोलो हाँ या ना, भूल जाते हो तुम लोग, गजब की कहानी तुम लोगों की भाई। मतलब दिमाग सातवें आसमान में रहता है। तो जैसे AP का वैल्यू रूट में L² R² होगा, उसी तरह से BP का भी वैल्यू रूट में L² प्लस R² होगा। और इसको और आगे लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुल विभव निकालना हो तो कुल विभव
निकालना हो तो कुल विभव V इज इक्वल टू क्या, V प्लस क्यू के कारण विभव प्लस V माइनस क्यू के कारण विभव। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के कारण विभव क्या आया है, प्लस क्यू के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे रूट में, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, यहां पे प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे माइनस क्यू बटे वही वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, देखो ई माइनस है, ई माइनस ई प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्यू अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कट जाएगा खटाखट, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बात समझ में आया क्या? यहां पे आवेश यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीच की दूरी, यही होता है वैद्युत विभव का मान। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होगा, विभव का मान 0 होता है। और सॉरी निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस या नो एक बार बताओ। अच्छा एक बार और समझा, कुछ लोगों का आदत हो गया है कि एक बार और समझा दो, एक बार में न तो दिमाग को इतना तेज करना चाहेंगे कि समझ में आ जाए, न तो एक बार में वो ध्यान से देखेंगे। यहां पे इस ऐसा, अरे भाई एक एक पूछ रही है सर क्यू स्क्वायर नहीं होगा क्या, एक बार वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फार्मूला तो देख लो। अरे वहां नहीं देख रहे हो तो कम से कम यार 60 नोट्स में, अब मैंने कितना अच्छा से 60 नोट्स दिया है, बस देखने के लिए क्या 60 नोट्स में देख लो। एक मिनट, ये आदत गंदी है मेरे प्यारे भाई बहन, बात समझो आप लोग, दिमाग को तेज करो, एक बार में चीजों को समझने की कोशिश करो, लेकिन बीच में क्या जब बताऊंगा तो दिमाग भटका देंगे इधर उधर, है ना। देखो 60 नोट्स में मैंने वैद्युत विभव का कितना फार्मूला बताया था, क्यों इतना बढ़िया 60 नोट्स दिया गया है पढ़ने के लिए ना। देखो यही होता है वैद्युत विभव का फार्मूला ना, किसी क्यू आवेश कारण आर दूरी पे विद्युत विभव 1/4 पाई क्यू अपान आर, यही बताया था ना। ये यहां पे यहां पे यहां पे देखो तो Q यह है, R यहां से R दूरी पर P बिंदु P ये है, तो AP R दूरी हो गया। इसी तरह प्लस Q है, यहां से R दूरी पर ये बिंदु है, यहां पे आपका BP का वैल्यू हो जाएगा, तो AP BP का मान रूट में L स्क्वायर R स्क्वायर रख दोगे, दोनों जोड़ दोगे 0 हो जाएगा। बताओ इतनी सी कहानी, बात है, नहीं समझ में आया, है ना? बताओ यार, ठीक है बताओ, ये गंदी बात है कि नहीं, इतना छोटी सी बात, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो रोज का रोज, है ना, खूब मस्तीबाजी घूमी घुमा कर रहे हो, इससे क्या नंबर आ जाएगा, इससे क्या आप टॉपर बन जाओगे, ये तो आप बर्बादी कर रहे हो अपना। अरे 60 नोट्स ऐप में अपलोड है, एक बार ऐप पे जाके देखा करो, ऐप का जाके देखा करो, जितना चीजें हम लोग इतना मेहनत से आपको दे दे रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा है, इस बात को समझना कभी। बताओ समझ गए, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना?
अब इसके बाद एक और डेरिवेशन इस चैप्टर का बचता, लेकिन उसको आज के इस क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में। है ना, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर कई सालों से 2-3 सालों से नहीं पूछा गया था, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी दिन और एक्स्ट्रा क्लास रख के हम लोग उसे कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो है वो जो आपका आंशिक पदार्थ भरा होता है मतलब उसमें संधारित्र के बीच आंशिक पदार्थ भरा होता है, वही वाला आपका डेरिवेशन है, उसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग भी छोड़ दो, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो पूरी साल पढ़ना है, आप लोग हमसे कनेक्ट रहोगे ही, तो कभी हम, अगर मुझे लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि कभी पूछा नहीं है, पूछा तो है लेकिन ज्यादा नहीं पूछा गया है, इक्का दो का बार पूछा गया है, तो इक्का दो का बार पूछने से नहीं कि आपका हमेशा पूछेगा। वर्डन अभी नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ, आगे हम उसको करा दूंगा, ठीक है ना। अभी आप इतना 6 के, मतलब इसमें आपका 5 था लेकिन एक एक्स्ट्रा करा दिया, 6 हो गया, एक वह भी अभी कराना ही है। ऐसा मत सुना कि 7वां नहीं करना, उसको करना ही है। मैं अभी वर्डन देना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट लगते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड है, इसलिए उसको हम नहीं करा रहे हैं, कभी न कभी हम रख लेंगे, है ना। बात समझ में आ गई बात आप लोगों को, तो इसे आप लोग थोड़ा सा, है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, जो मोस्ट वायरल थे, वो तो खत्म कर दिए हैं, एक बचा है, तो एक को हम कभी कर देंगे, संधारित्र के बीच परावैद्युतांक रखेंगे तो उसके लिए, ठीक है, वो वाला। और तो चलिए, ठीक है, चैप्टर खत्म होने पर आप लोगों को मेरे तरफ से थैंक्स, ठीक है, और बढ़िया है, ठीक है, धन्यवाद, है ना। और सभी को जय मां सरस्वती, है ना, सभी को मेरे तरफ से जय मां सर, ठीक है, सभी को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती। और मेहनत आप सभी लोग करिए, निश्चित रूप से रिजल्ट जबरदस्त आएगा, ठीक है। सभी लोग, सभी को जय मां सरस्वती।